ना, जेल में बंद एक दुर्दांत बहसी दरिंदा आसाराम बापू कानून के कई धाराओं का सामना कर रहा है। दोनों बाप बेटा, यहाँ तक कि उसकी बहन बेटी सब शामिल है इस कुकर्म में धंधा चलाने के लिए। उसको ये वकील एपी सिंह पूजनीय बोलता है। जब तुम आसाराम बापू को पूजनीय बोल रहे हो तो राम रहीम तो तोहर बापे होगा। और सबसे बड़ा गैंग रेप जो हुआ था निर्भया कांड, वो कर जो 5-6 आरोपी था वो तो साला ही वकील का औलाद होगा। अरे ये काला कोट पहन के खाली भचर भचर करता है मीडिया के सामने। 2 मिनट में अगर एपी सिंह को मैं नंगा नहीं कर दिया सामने कहिए, नहीं तो वो बुलाए एपी सिंह हमको, बुलाए एपी सिंह हमको। मैं दिल्ली में आकर के उनसे बात करने के लिए तैयार हूं कि अगर आपकी बहन बेटी या बीवी इस तरह की हरकत करती तब भी आप आसाराम बाबू को पूजनीय कहते हैं। भारत माता कहा जाता है तो ऐसे ही कुकृत्यों की वजह से नहीं, भारत माता कहा जाता है तो ये वकील जो एपी सिंह है कल से आरती माता कहे। अगर तुमको इतना प्रेम है तो दोनों का बड़का बड़का फोटो फ्रेम में सजाओ और अपने केबिन में लगा करके वो वीडियो हमको दिखाओ। नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं फेसबुक पर खबर 247 और यूट्यूब पर भी खबर 247। आरती और छोटू मामले में जो आरती के पक्षधर हैं वकील एपी सिंह, उनका बहुत ही मुखरता से बयान आया है कि आरती ने सही किया है और उन्होंने कई भगवान और कई बड़े बड़े लोगों का उदाहरण दिया। आगे बात करेंगे, लेकिन एपी सिंह की मानसिकता पर आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? वो पूर्णतः जो है ना विक्षिप्त व्यक्ति हैं जी। वो जिस तरह से बोल रहे हैं, किस कानून में लिखा है, संविधान में कहाँ लिखा है कि हम प्यार नहीं कर सकते? वही एक वकील है और दुनिया में वकील नहीं है। जो एपी सिंह है ना, उसको खाली मीडिया में आकर के अपने आप को हाईलाइट करने का बीमारी लगा हुआ है। वो एक ही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस मामले में जो भी लोग आकर के अलान फलान बोल रहे हैं, आरती के सपोर्ट में बोल रहे हैं, वो सही मायने में महिलाओं के प्रति एकदम विकृत सोच रखते हैं। मैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे आरती से कोई दुश्मनी है, लेकिन जो लड़की हो या लड़का हो, गलत किया है तो गलत किया है। एपी सिंह ही नहीं, एक और वकील है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, जिसको साला इस केस में कोई टोकने वाला नहीं है, मामला वहां तक जाने वाली नहीं है। और अररिया पुलिस एसपी जो पीयूष कुमार है, वो लगातार मामले की सघन जांच पड़ताल कर रहे हैं और मामले को निष्कर्ष तक लेकर जाएंगे। इस मामले में सब चैप्टर खुला हुआ है, पूरी खुली किताब है कि आरती ने किस तरह से छोटू को अपने घर में बुला करके उसके सामने में हत्या की गई है। अगर नहीं की गई है तो आरती जब घर में बंद थी तो उसने कैसे देख लिया कि करंट लगाया जा रहा है? आरती जब घर में बंद थी तो उसने कैसे देख लिया कि इसको हम उसका बाप और भाई मार रहा है? पागलों वाली बात है। अगर आरती ये बात देख रही है किस किस ने मारा है, आते ही मीडिया के सामने आरती ने क्या बयान दिया? मेरे बाबूजी ने, मेरे भाई ने, और अरुण फरून क्या क्या 5-6 का नाम बताती है। अरे हो तुम दुनिया को, घर में जब तुम बंद हो तो कौन कौन मार रहा है कैसे देख लिया तुमने? बिल्कुल फालतू तरह का ये वकालत कर रहा है। हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये को केस नहीं लड़ा है एपी सिंह। अगर लड़ा है तो ये पहले एक भी अगर केस जीत गया हो तो उसका विवरण आकर के मीडिया में दे कि मैंने इस तरह से केस लड़ करके जीता है। आज तक अगर एक भी लड़की को ये इंसाफ दिला दे। साला यहाँ पर लड़की के साथ रेप हो जाता है निर्भया कांड में, ये कहाँ था एपी सिंह? जब उसके साथ उतनी बर्बरतापूर्ण घटना हुई तो एपी सिंह कहाँ सोया हुआ था? उस समय में वो लंदन गया हुआ था। आरती के मामले में सब अपने आप को मीडिया में ला करके सुर्खियां बटोरना चाहता है। आज तक एपी सिंह दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक भी केस नहीं लड़ा है और गलती से अगर कोई क्लाइंट चला गया होगा तो जीत कर नहीं दिखाया। अगर मैं सरेआम मीडिया पे चुनौती देता हूं एपी सिंह को कि अगर आज तक वो एक भी केस जीते हैं तो उसका विवरण मीडिया के सामने रखे, मैं उसे आरती का वकील नियुक्त करूंगा अपने पैसा से, आरती को न्याय दिलाने के लिए। साला मरा है छोटू, तकलीफ उसके माँ बाप को है, उसके घर में है, न्याय आरती को चाहिए। आज तक मैंने कुमारी माँ सुना था, कुमारी ये वो सब सुना था, आज तक मैंने कुमारी विधवा कभी नहीं सुना था। ये आरती कंप्लीट नौटंकी पैकेज है और एपी सिंह इसलिए आरती के पक्ष में बोलते हैं क्योंकि आरती इस तरह की लड़की है और हमको अगर मौका मिल जाए, ये साला बुढ़ा खोसट पागल हो गया है। आज तक एक भी केस ये नहीं लड़ा है, नहीं जीता है, मीडिया में आने के लिए नौटंकी कर रहा है। आरती अगर उस एपी सिंह की बेटी होती ना
तो मैं खुद उसका इंटरव्यू लेने जाता और पूछता, कहिए वकील साहब क्या हाल चाल है। आपकी बेटी तो बिल्कुल सही किया है, काहे गुस्सा रहे हैं। है पूरा दुनिया को मीडिया में आकर। अच्छा, देश में जो आस्था और धर्म को बढ़ाने वाले थे आसाराम बापू, उन पर कई दुष्कर्म पीड़िता ने आरोप लगाया था। ये उसका उदाहरण दे रहे हैं कि पूजनीय अब देखिए, पूजनीय आसाराम बापू ने कहा है कि ताली दोनों तरफ से बजती है। आरती की भी गलती है तो छोटू की भी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताइए, पहले पूजनीय अभी तक है कैसे? नहीं, जेल में बंद एक दुर्दांत बहसी दरिंदा आसाराम बापू कानून के कई धाराओं का सामना कर रहा है, दोनों बाप बेटा, यहाँ तक कि उसकी बहन बेटी सब शामिल है इस कुकर्म में धंधा चलाने के लिए। उसको ये वकील एपी सिंह पूजनीय बोलता है। अब जब तुम आसाराम बापू को पूजनीय बोल रहे हो तो राम रहीम तो तोहर बापे होगा। और सबसे बड़ा गैंग रेप जो हुआ था निर्भया कांड, वो कर जो 5-6 आरोपी था वो तो सलाही वकील का औलाद होगा। तब ये आसाराम बापू पूजनीय, मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आसाराम बापू को सजा दे रहे हैं वो गलत है जी, उस वकील के नज़र में गलत है। अरे ये काला कोट पहन के खाली भचर भचर करता है मीडिया के सामने। 2 मिनट में अगर एपी सिंह को मैं नंगा नहीं कर दिया सामने कहिए, नहीं तो वो बुलाए एपी सिंह हमको, बुलाए एपी सिंह हमको। मैं दिल्ली में आकर के उनसे बात करने के लिए तैयार हूं कि अगर आपकी बहन बेटी या बीवी इस तरह की हरकत करती तब भी आप आसाराम बाबू को पूजनीय कहते और आरती के पक्ष में इतना बड़ा बड़ा दलील देते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। अच्छा, एपी सिंह ने कहा है कि श्री फरियाद और जो भी हैं लैला मजनू हीर रांझा, ऐसी ही आरती और छोटू की प्रेम कथा ने देश को बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है। दूसरे देश के लोग आते हैं भारत से प्रेम सीखने और ये आरती सब सीखेंगे। अब एक बात बताइए, दूसरे देश ऐसा नहीं बैठा है जो एपी सिंह का ये दलील सुनेगा। लेकिन एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं और एपी सिंह से भी पूछना चाहते हैं कि लैला मजनू, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, जितने भी आशिकों की उदाहरण दी जाती है उनमें किसी को इसने देखा है? एपी सिंह किसी को देखा है? आपने देखा है? आपके दादा परदादा ने देखा था? ये सब फिल्मी कहानी है और ये फिल्मी कहानी वही बनाते हैं जो दरिंदा होते हैं, जो औरतों को उपभोग का वस्तु समझते हैं। आज आरती के सपोर्ट में अगर कोई वकील या कोई मर्द है तो उसकी मंशा सिर्फ एक है, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, उसकी मंशा है कि हमको भी अगर आरती के साथ अररिया कोर्ट या पटना कोर्ट कहीं उसको ले जाने लाने का मौका मिले और केबिन में अगर 1 मिनट का भी फुर्सत मिले तो हम भी वो काम कर ले जो सब करना चाहता है। आरती के जिस्म से सबको प्यार है, वो चाहती है, वो लोग चाहते हैं कि बेसहारा हो गई है लड़की, अब इसका मजा लिया जाए, इसलिए आलतू फालतू दलील दे रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, वो कभी सही नहीं हो सकता है। और ये एपी सिंह आज तक एक भी केस नहीं लड़ा है, नहीं कभी केस जीता है। अगर उस पैदा किया है तो आए अररिया सत्र न्यायालय में और अपना दलील देकर बचा ले आरती को। मैं उससे 2 सवाल पूछता हूं, जब आरती घर में बंद थी तो कैसे देख ली कि करंट लगाया जा रहा है, और जब आरती घर में बंद थी तो उसने कैसे देख लिया कि किन किन लोगों ने छोटू को मारा है जी। समझ गए? ये सारा नौटंकी आरती का दिया हुआ है। छोटू तो बेचारा चला गया दुनिया से, अब आरती उसके भाई बाप सबको नहीं खा गया जो अपने भाई बाप को खा सकती है, फंसा सकती है। छोटू का भाई बाप क्या चीज़ है? ये 2-4 मिनट की कहानी है, 2-4 महीना चलेगा ये प्रेम प्रसंग का रोना गाना, उसके बाद आरती का सब इस्तेमाल करेगा। और हो न हो, मैं जैसा सोचता हूं कहीं वैसा नहीं हो जाए, क्योंकि आरती का जो हाल मैं देख रहा हूं, आरती का भविष्य वो बहुत खराब है। उसके पास कोई काम नहीं बचेगा, आप समझ रहे होंगे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि भारत माता कहा जाता है, रूस माता, जापान माता या चाइना माता क्यों नहीं कहा? तो इन्हीं वजहों से भारत को विश्व गुरु या फिर कुछ देशों में लोग भारत माता कहते हैं। अब ये जो एपी सिंह है, ये 2-4 दिन के बाद आरती माता भी कहेंगे। भारत माता कहा जाता है और जापान माता नहीं कहा जाता है, चीन माता नहीं कहा जाता।
इतना नहीं पता है कि सब देश का नेशनल एथेम जो है, नेशनल गाना जो है एथेम, वो ओकरा भाषा में गाया जाता है। आप भारत माता कहते हैं, वो चाइनीज भाषा में चाइना कैसा होगा कि चाइना हमारा माता है, पिता है। अमेरिका वाला क्या कहता है? क्या? अमेरिका मेरा बाप है, अमेरिका हमारा माता है, हिंदी में कहेगा, वो इंग्लिश में ना कहेगा। उसका जो भाषा है उस भाषा में हर एक देशवासी, चाहे वो किसी भी देश का हो, पाकिस्तान इतना घटिया मुल्क है, वहाँ के भी जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तान कहता है। पाक का मतलब होता है पवित्र और स्थान का मतलब होता है जगह। पवित्र जगह कहता है सब देश, कोई भी देश हो दुनिया का, वहाँ के जो देशवासी होते हैं वो अपने देश से उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं और आप भारत माता से करते हैं। आप हम उसको भारत माता कहते हैं, इसका कारण है जो 8वां का इतिहास नहीं पढ़ा है, जिसमें साफ साफ बताया जाता है कि भारत नाम कैसे पड़ा, माँ भारती कैसे बनी और भारत माता कैसे कहा जाता है। ये कहता है चाइना माता नहीं कहा जाता है। ये को चाइना वाला इसको जब मिल जाएगा ना, सार के बोटी बोटी ने फूंक करके काट देगा अंदर से। सब लोग, आप अपने बेटे को बाबू कहते हैं, मैं अपने बेटे को बउआ कहता हूँ, वो अपने बेटे को राजा कहता है, वो अपने बेटे को सोना कहता है। धर्म में देखिए, हिंदू में पुजारी कहते हैं, चर्च में फादर कहते हैं, तो क्या में नहीं कहते हैं। तो क्या पुजारी से कम इज्जत फादर का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुजारी से कम इज्जत मौलवी का है। तो आप कहिएगा मियाँ सब कहाँ कहता है पुजारी। रे साला, उसका जो भाषा है वही भाषा में, वो जो धर्म को मानता है, वो जिस भाषा को मानता है उस भाषा में तो अपने देश को प्रेम कर ही रहा है जी। तो फिर इतना नौटंकी क्यों बना रहा है? भारत को माता कहा जा नहीं पता है, वकालत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसको तो जज, सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय न्यायाधीश है, जज है ना, उसको भारत का डिग्री छीन लेना चाहिए और इसको सजा देना चाहिए। भारत माता क्यों कहा जाता है, इतना इसको नहीं पता है। 1000 बार पढ़ा होगा 8वां के इतिहास में कि माँ भारती का आविष्कार कैसे हुआ, भारत इसका नाम कैसे पड़ा। पूरे दुनिया का जो नाम है ना, कई देशों का, वो बाद में बना है। अमेरिका की खोज हुई है, तब जाकर लोग वहाँ पर बसे हैं। भारत माता कहा जाता है तो ऐसे ही कुकृत्यों की वजह से नहीं, भारत माता कहा जाता है तो ये वकील जो AP सिंह है, कल से आरती माता कहे, आरती माता का आरती उतारे। अपने वाले को आरती से इतना ही लगाव है, ये कह रहा है क्या मालूम है, जैसे पुराने हीर रांझा ये वो सब का, रोमियो जूलियट, श्री फरहाद, ये सब का जो कहानी हुआ था ना, उसी कहानी को 2022 में आरती और छोटू ने दोहराया है और इतिहास में याद किया जाएगा। अगर तुमको इतना प्रेम है तो दुन्नू का बड़का बड़का फोटो फ्रेम में सजाओ और अपने केबिन में लगा करके वो वीडियो हमको दिखाओ जी। ये पब बना रहा है। अगर एक बात मैं आपको मीडिया के सामने बता रहा हूँ, अगर मैं कभी इस AP सिंह से मिला है, मुझे जो सजा मिले, और पूछूंगा आरती के पास कब चलना है, आए अररिया लड़े केस, दिल्ली में बैठ के फूफा कर रहा है, और क्या कहें, हम पूरे देश को तबाह कर देगा। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।